नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भारत में जिस तरह से कोरोना फिर से फैल रहा है वो बेहद ही डरा देने वाला मामला है। हालांकि अभी डॉक्टरों का कहना है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, बस लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको बता दें कि सिंगापुर और हांगकांग में जिस रफ्तार से कोरोना फैल रहा है वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है और अब इसकी एंट्री भारत में भी हो चुकी है। भारत में फिलहाल कोरोना के 1010 एक्टिव मरीज हैं, जिसमें यूपी के 15 एक्टिव केस हैं, जबकि बिहार की राजधानी पटना में बीते सोमवार को एक युवक कोविड-19 से संक्रमित पाया गया। वहीं दिल्ली में मौजूदा एक्टिव केस की बात करें तो ये आंकड़ा 104 है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले केरल में हैं, जहां 430 एक्टिव केस हैं। देश भर में कोरोना से संक्रमित 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 महाराष्ट्र, 2 केरल और 1 कर्नाटका से हैं। अब बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। दिल्ली के सभी 11 जिलों में जल्द ही विवाह का रजिस्ट्रेशन, जाति प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्राप्त करना और जन शिकायत समाधान जैसी सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। इस संबंध में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोमवार को जिला मजिस्ट्रेटों को सभी जिलों में मिनी सचिवालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा, ये मिनी सचिवालय स्थानीय स्तर पर तुरंत और इंटीग्रेट सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होंगे। उन्होंने जिला विकास समितियों यानी डीडीसी के अध्यक्षों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री, दिल्ली के मंत्री, वरिष्ठ नौकरशाह और राजस्व, गृह, पीडब्ल्यूडी, पर्यावरण, वित्त आदि विभागों के प्रमुख आईटीओ के पास स्थित दिल्ली सचिवालय से काम करते हैं। दिल्ली के बाद अब आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक तस्वीर भेंट की। ये तस्वीर भेंट करने के लिए पाक सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हर तरफ मजाक उड़ रहा है। इस पर AIMIM सांसद ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसकी नकल करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। इतना भी नहीं, उन्होंने कहा, पाकिस्तान जो कुछ भी कह रहा है उसे बिल्कुल भी गंभीरता से ना ले, एक चुटकी नमक के साथ भी नहीं। ओवैसी ने कुवैत में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान कहा, कल पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ को एक फोटो दी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति वहां पर मौजूद थे और नेशनल असेंबली के स्पीकर भी वहां पर थे। ये स्टूपिड जोकर भारत के साथ में कंपटीशन करना चाहते हैं। उन्होंने 2019 की चीनी सेना की ड्रिल की एक फोटो दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि ये भारत पर जीत है। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में स्थित बंगला खाली कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। हालांकि BSP की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। करीब 10 साल पहले BSP चीफ मायावती के तत्कालीन लुटियंस दिल्ली स्थित बंगले के सामने से नगर निगम अधिकारियों ने एक बस स्टॉप को हटा दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मायावती करीब 1 साल पहले ही इस बंगले में रहने आई थी। ये उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष के तौर पर आवंटित किया गया था। सरकारी सूत्रों ने बताया कि 20 मई को उन्होंने बंगला खाली कर दिया है और इसकी चाबी CPWD को सौंप दी है। लोधी एस्टेट आवास एकदम सही जगह पर था। मायावती के घर बदलने के फैसले के बारे में BSP के वरिष्ठ पदाधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। इस सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने नांदेड़ में पूर्व CM बसंतराव नाइक की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने पूर्व CM और शिवसेना UBT नेता उद्धव ठाकरे, बाला ठाकरे पर निशाना साधा, लेकिन शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे को भी याद किया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि PM मोदी ने स्पष्ट किया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, लेकिन ना जाने ये उद्धव ठाकरे की पार्टी को क्या हो गया है। अगर आज बाला साहेब होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए PM मोदी को गले लगा लेते। गृह मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ये भूल गया है कि अब यहाँ 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है।
केंद्र की मोदी सरकार ने शुक्रवार को इलेक्ट्रिक बसों के रोल आउट को मंजूरी दी थी। इसके तहत बेंगलुरु, दिल्ली और अन्य शहरों के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक बसें अप्रूव हुई हैं। हालांकि पुणे को निराशा हाथ लगी। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय की हालिया घोषणा में पुणे को पीएम ई ड्राइवर के तहत कोई भी ई बस आवंटित नहीं की गई है। बेंगलुरु को 4,500 बसें, दिल्ली को 2,800 बसें, हैदराबाद को 2,000 बसें, अहमदाबाद को 1,000 बसें और सूरत को 600 बसें आवंटित की गई हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में मंगलवार को पहलगांव में एक विशेष कैबिनेट बैठक होगी। ये पहली बार है जब इस सरकार के कार्यकाल में कैबिनेट की बैठक श्रीनगर या जम्मू के बाहर हो रही है। अधिकारियों के अनुसार ये कदम आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ एक मजबूत संदेश देने के लिए उठाया गया है। हालांकि बैठक का एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये बैठक आतंकवाद और असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक प्रतीकात्मक कदम है। वहीं केरल समेत देश के कई राज्यों में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। इसी के साथ ही बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मायानगरी, मुंबई समेत देश के कई शहरों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच आईएमडी ने एक बार फिर से दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों और राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका में आंधी तूफान के साथ बारिश होने के आसार हैं। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।